अब जब ये बात सबको पता है कि सुबह उठ के टहलने से फ़ायदा होता है, शरीर में फ़ायदा होता है, लोग मेंटली रिलैक्स होता है और पूरे दिन क्या होता है, एक्टिवनेस बनी रहती है, ये चीज़ें सबको पता है, तो फिर दुनिया के सारे लोग सुबह उठ के क्यों नहीं टहलते हैं? भाई फ्री में मिल रहा है, अच्छा आदत है, क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हर किसी को आदत ही नहीं होती सुबह उठ के टहलने की। उसी तरह से लोगों के पास पैसे होते हुए भी लोगों को आदत ही नहीं होती है इन्वेस्टमेंट करने की। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट को जिस तरह से कुछ लोग अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए सुबह 5 बजे उठ के टहलने का हैबिट अपने आदत में वो शामिल कर लिए हैं, उसी तरह इन्वेस्टमेंट आप भी हैबिट बनाइए, इसको अपनी आदत में शामिल कीजिए और इन्वेस्टमेंट रेगुलर करते रहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए, उसमें कुछ सवाल रह गया था जिसको हम इस वीडियो में जवाब देंगे। हमने पूछा था कि इन्वेस्टमेंट इनकम का कितना % करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें और एक्चुअल में हम साल में देखेंगे कि हमारी जो अर्निंग है हम उसमें जो कमा रहे हैं एक्चुअल में वो अमाउंट मेरे पास बच रहा है या कि साल होते होते जो हमारी अर्निंग है उससे कम हमारी मतलब अर्निंग हो रही है। चलिए, इस बात को आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं जब बात करूंगा तो इसको आप अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए हम बात करते हैं अभी व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इज ए एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इन अ बैंक, इन अ बिजनेस और इन अ रियल एस्टेट, नथिंग, चाहे कहीं भी प्रॉपर्टी में लगा दो पैसे, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अगर कहीं पे एक इच्छा के साथ आप कहीं पैसे लगा रहे हैं कि ये पैसे हमें कुछ बढ़ के मिलेंगे, देखिए लॉटरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जुए की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो अगर आप पैसे बैंक में या किसी मार्केट में या किसी बिजनेस में लगा रहे हैं या इच्छा शक्ति के साथ कि चलो कुछ दिन बाद हमें कुछ पैसे इसमें बढ़ के मिलेंगे, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। चलिए हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि मैं बताने लगूंगा तो सच में मुझे लगता है कम से कम तो 10-12 मिनट तो इसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताने मिल जाएगा। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लो, आप म्यूचुअल फंड में कर लो, आप बैंक में एफडी कर लो, बैंक में बहुत सारे आजकल स्कीम चले उसमें कर लो, CDS में कर लो, नेशनल पेंशन प्लान में कर लो, कहीं कर लो यार। आजकल तो कॉर्पोरेट को स्पेशल उसके कुछ बॉन्ड्स निकलते हैं उसमें कर लो। इतने ऑप्शन आपके पास हैं कि आप सच बताओ तो आप उंगलियों पे काउंट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट टाइप पे पढ़ लिए। अब हम आगे बात करेंगे कि अपने इनकम का। देखिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो समझिए आपकी लाइफ सेट हो गई। आपके इनकम का कितना % आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पर मंथ, है ना। जैसे अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको पर मंथ कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। इससे पहले मेरा वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो इसके बाद मेरे वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच सके। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें अपने इनकम का कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए एक आइडल इन्वेस्टमेंट जो माना जाता है वो माना जाता है कि आप अपने इनकम का 15 से 20% का इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो चलिए हम मान के चलते हैं किसी की सैलरी 50,000 पर मंथ है और उसको मानते हैं कि चलो इसमें 20% का इन्वेस्टमेंट बनाना है ना। तो 20% कितना हो गया, 50,000 का 20% 10,000। तो आप अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप 10,000 महीने तक का इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक आदमी को अपने टोटल सैलरी का कितना टोटल खर्च महीने में करना चाहिए। चाहे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, आपने गाड़ियाँ खरीद रखी होगी, मोटरसाइकिल खरीद रखी होगी, घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी भी EMI देनी होती है। और उसके बाद टोटल जो आपका एक्सपेंस है महीने में उसमें से भी आपको कितना % बचाना चाहिए। जी हाँ, तो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र का कहना है कि आपको अपनी सैलरी का 65 से 60% ही टोटल एक्सपेंस करना चाहिए, है ना। उसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। इन्वेस्टमेंट का जो आपका 20% टारगेट है वो भी उसमें है। 20% इन्वेस्टमेंट प्लस अपनी सैलरी का 40% लेस जो है उसी को आप पर मंथ एक्सपेंस में शामिल कीजिए। कम से कम आपके सैलरी में से 10 से 15% तो हर महीने बचना चाहिए।
और वो पैसे क्यों बचना चाहिए? तो वो पैसे इसलिए बचना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ना एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, कभी कभी आप बीमार पड़ जाते हो, कभी कभी आपके पास अचानक से कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो उस पैसे आप में अपने इमरजेंसी फंड में डालते जाइए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, हम लोग इन देखो अच्छे समझते जाइए एक एक चीज़। आपको इन्वेस्टमेंट लाइफ में ऐसी आदत पड़ेगी कि भाई साहब पड़ोसी तक आपको जलन होने लगेगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब लेंगे। इन्वेस्टमेंट का कितना % हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें? मतलब इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ बनाएं ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें? तो अभी हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, एवरेज मान के चले तो ये 7% के लगभग चल रहा है। तो हमें इतना तो आप मान के चलिए कि हमें ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट बनानी है जहाँ 7% से ज़्यादा हमें रिन्यूअल रिटर्न मिल सके। सेकेंड थिंग आती है कि अब अभी जो हमारा सैलरी है ना 50,000, अगर आप जैसा माना 50,000 सैलरी है, तो हमें चल गए कहाँ पे? हम चल गए 20% के इनकम टैक्स की ब्रैकेट में। इनकम टैक्स की ब्रैकेट आपको याद होगा, 2.5 लाख से नीचे तक के लिए नील है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, और 5 से 10 लाख वालों को 20% टैक्स देना है। तो आप चले गए 20% वाले टैक्स स्लैब में। अब सोच लीजिए कि आपके टोटल इनकम हो गया 50,000 सैलरी के हिसाब से 12 25 60 6 लाख आपका एनुअल रिटर्न हो गया। 7% का इन्फ्लेशन उसमें घटा देते हैं, 6 7 42, अगर 42,000 आपका इन्वेस्टमेंट घट गया और आप चल गए 20% के टैक्स ब्रैकेट में। तो अगर आप ईमानदारी से टैक्स ब्रैकेट भरते हैं, मान एक आइडियल सिचुएशन मान के चल रहा हूँ, तो उसमें आपका टैक्स बनता है 70,000। टोटल आपका अगर एक्सपेंस माने इसमें से तो घटा दीजिए 1,12,000, यानी आपको लग रहा है कि आप साल में 6 लाख कमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप 6 लाख में से 1,12,000 घटा दीजिए तो आप जो कमा रहे हैं वो मात्र 4,88,000 ही कमा रहे हैं। यही तो है फाइनेंस, इसी को तो आपको सीखना है। अगर आप उसमें से इन्फ्लेशन और टैक्स ब्रैकेट में जो आते हैं टैक्स देने के बाद घटा दीजिए तो आपके टोटल इनकम में से 1,12,000 रुपये घट जाते हैं। तो अब बात आती है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट बनाएं ताकि हम इस इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। बैंक एफडी भी उतना मिल नहीं रहा है और सेविंग में तो भी 4% ही मिल रहा है, बैंक में मुश्किल से 6-6.5% मिल रहा है। तो आपको बच जाता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ आप जितना मेहनत करिएगा उतना पैसा बना सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? आप सीधा साफ जैसे मैंने स्टॉक मार्केट का नाम लिया आप तो बोलोगे सर आपको तो बस स्टॉक मार्केट में बातें करनी है, आप स्टॉक मार्केट पे आ जाते हो। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? सीधा सा सवाल है। तो इसका जवाब देखिए ये है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है कि जैसे आप एक बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसमें ये कि आप एक बिजनेस के स्तर पे ग्रोथ होगा आपका ग्रोथ? तो शेयर मार्केट क्या है? अगर आप टाटा मोटर का शेयर खरीदते हैं इसका मतलब क्या है, जितने % से टाटा मोटर ग्रो करेगी आपको उतना % से रिटर्न मिलेगा। अगर आप किसी टीसीएस का स्टॉक खरीद देते हैं तो आप टीसीएस का पार्टनर एक तरह से बन गए। तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि घर बैठे आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो एज ए बिजनेस आप इसको ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में। दूसरा, स्टॉक मार्केट अब सेफ हो गया है। क्यों भाई? इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है। जितना आपका बैंक अकाउंट सेफ है उतना ही आपका डीमैट अकाउंट सेफ है। आप जैसे ही शेयर खरीदते हो उतने अमाउंट आपके बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट से कट के उतने का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ आजकल ट्रांसपेरेंट है, इलेक्ट्रॉनिकली है, आपको कहीं से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है, तो ईज ऑफ डूइंग। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है, ये आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप इसको एज ए सेकेंडरी इनकम, है ना, आप इसे सेकेंडरी इनकम के रूप में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को ले सकते हो।